धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्ष क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमा आस। कमलेश्वर बाबा जगत गुरु वट सावित्री प्रगटाए हैं, और महापर्व है कलयुग का 10 जून यहाँ पर आए हैं। एक शक्ति ईश्वर बने और शून्य ये माया जान, और माया में फंस जाते हैं कलयुग में इंसान। ये माया बहुत बड़ी है, और इस माया को ब्रह्मा और विष्णु और सारा संसार भी वशीभूत नहीं कर सकता, और इस माया के चक्र से ये संसार चलता है। आज वट सावित्री, शनि जयंती, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या, और सूर्य पर विदेशों में कंकण ग्रहण पड़ा हुआ है। तो क्या क्या ग्रहण करें हम जीवन में, और किन वस्तु को त्यागेंगे, बस यही बताने आए भोले। और कमलेश्वर शक्ति आंकेंगे। कमलेश्वर सबसे बड़े, जो शय्या शेष सुहाय, मायापति विष्णु और नाभि में प्रगटाए। मायापति इस त्रिलोक में यदि कोई है तो भगवान विष्णु है। माया के भी पति हैं, और उनकी योग माया चारों युगों में प्रबल रहती है, और मायापति विष्णु भी खुद उस माया में फंस जाते हैं, और ये सारा संसार भी माया में फंसा हुआ है। कलयुग की काली मां है, कई तरह की मायाएं संसार में अपना चल चित्रण कर रही है। और ऐसे समय में जब वट सावित्री पड़े ग्रहण के संग, और शनि जयंती शुभ कर्मों में भर देगी सब रंग। और वट सावित्री जानिए, वट लो अपना शरीर, और बड़ा ही शुभ ये योग है, बदल जाए तकदीर। गुरु को सबसे पहले गुरु की वंदना करना चाहिए। सर्व जगत गुरु शंकर सोही, और निर्मल नयन रमापति मोई। समदर्शी जानत सोई जानो, पार ब्रह्म ईश्वर पहचानो। उमा सहित शंकर सहित और मंगल मोद बढ़ाए, प्रथम गणपति सुमरऊं सारे दोष मिटाए। आज गुरुवार का दिन है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, प्रथम पूज्यते सर्व विघ्न विनाशो जगत गुरु। आदि सनातन परिपाटियों को लेकर श्री सच्चिदानंद आदिकंद भगवान अंतरिक्ष के सूर्य ब्रह्म संपूर्ण लोक और त्रिलोक के जगत गुरु, ऐसे जगत गुरुओं की वंदना करने से ज्ञान तत्व बढ़ जाता है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। ऐसे समर्थ गुरु को वट अमावस्या
सूर्य ग्रहण की रात्रि और शनि जयंती पर वाणी भी तीनों जगत गुरुओं को प्रणाम करती है। ओम कुमारिका क्षेत्रम प्रतिवंदिते सर्व पशुपतिनाथम नीलकंठे नीलांबरम सर्व कैलाशाधिवासिम सदा शमशान नाशम पर्यात मात्राम दुख नास्ति दरिद्र नास्ति रोग नास्ति भय विनाशो सदा शिव त्रिपुंड तिलकम त्रिलोचनम भगवान शंकरो। प्रथम वंदना गुरु की कीनी और अमृत शक्ति जगत भर दीनी। शिव सम सकल नहीं गुरु दूजा नित उठ करो सदा शिव पूजा। शिव समान नहीं रक्षक कोई शिव समान ज्ञान तरति दोई। पावन परम मनोहर नाना और शिव समान शिवदर्शी समकृपा निधाना। जब जब दुख हरे भगवंता कृपा सिंधु अति कोटि अनंता। भगवान शिव की कृपा तो अनंत है और अमृत को प्राप्त करने के लिए शिव की शरण सबसे बड़ी शरण। ब्रह्म तेज को आत्मा में प्रकट करना ब्रह्मा की कृपा कहलाती है और माया को हटाने के लिए तो मायापति भगवान विष्णु होते हैं। लेकिन भगवान शंकर तो जगत गुरु हैं, महादेव हैं। तो होत जब कृपाल गुरु पल में निहाल करे और जहां लिखे कठिन विधि वहां सरल बना देते हैं। और गुरु ही कृपाल भोलेनाथ ही विषातुर है और कोटि प्रपंच को प्रभु आप नासु देते हैं। अरे सकल सर्व सिद्धिदायक हो वरदायक हो उमापति और गणेश के हो पिता आप सर्व शक्ति हो जति। पार ब्रह्म परमेश्वर काम को भस्म कियो दरिद्र रोग दोष व्याकुलम को भी त्रास दियो। सबको प्रकाश तेरो है नीलकंठ नीलांबर नीलकंठ महादेव पशुपति नाम है अनन्य रूप। सर्वत्र देव पूजे ब्रह्मा विष्णु गावे नित और आदि ब्रह्म सनातन ब्रह्म इंद्र भी मनावे नित। ऐसे शंकर त्रिपुरारी को त्रिपूज तन गायो है। त्रिपुंड तिलक शैल में चंद्रमा जो सोहेनाथ और गंगा को तो अमृत जाने घर में ही जरायो है। और डमरू की डमडमी पे नाम नाम नाद होए और त्रिलोचन से तीन लोक भय खायो है। और जिन पे कृपा करे नाथ आप जगत गुरु शंकर उनको तो पूर्ण कामना तो आयो है। और सदा शीश ईश ने महेश नाम गायो है और आदि सनातन ब्रह्म ताते ईश ही कहायो है। परम प्रचंत विचित्रम जगत गुरु शंकराचार्य प्रथम वंद्यम च नमः शिवाय हर हर महादेव। भगवान शंकर की तो कृपा अनंत है और कलयुग के इस मायावी युग में जब मायाएं प्रचंड होकर समस्त संसार को काल कल्पित कर रही है, सारे सिंहासनों पर ग्रहण की छाया है और सदगुण तो हम ग्रहण कर ही नहीं रहे, अवगुण ग्रहण कर रहा और सारा जगत विशाल और मृत्युलोक में फैल गया है। देखो काल ही काल। बुद्धि सबकी विलुप्त हुई और माया गई है छाए। अशुभ कर्म प्रगटे कलयुग में और प्राण ही रहे गवाए। सारा संसार अपने प्राण गंवा रहा है क्योंकि अशुभ कर्मों की वृत्ति हो, राज और ताज पर सिंहासनों पर ग्रहण की छाया हो और चारों तरफ माया का बोलबाला हो, दानव शक्तियों का प्रागट्य और तांडव हो रहा हो। और ऐसे समय में ये शुभ योग का आना एक शुभ शगुन है। 33 करोड़ देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भारत की रक्षा के लिए इस वट पूजनीय एकादशी को भारत में प्रवेश कर चुके हैं। रक्षक जिसके नारायण हो तो पूरा ही पारायण हो। और
अवगुण सब छोड़ो भारत वालों, तो भारत ही नारायण हो। मायापति माया को हटाने फिर कलयुग में आए हैं, और महामारी के दौर घटाने देखो भारत आए। रोग, महामारी, कष्ट और माया सभी हटाए, ऐसे शुभ योगों में शिव की करे वंदना पाए। वट सावित्री है, भारत को एकता सूत्र में पिरो, और एकता ही भारत का शक्ति प्रतीक चिन्ह है। माया में तो सब फंस जाते हैं, सारे राजा कलयुग में भी फंसे माया के माय, और माया ही अच्छी लगे और कष्ट सभी रह पाए। राजा प्रजा सब कष्ट में, कारण माया जान, मायापति नारायण का करो आज गुणगान। ओम नमो भगवान शंकर, नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठाय नमो नमः, राधा गोविंदाय, दामोदर वासुदेवाय, सर्व सच्चिदानंदनाय, बालक्रीट अमर अनुभव माधवाय नमः। ओम पशुपति नाथाय नीलकंठाय सर्वसमाय नमः शिवाय, कुमारिका क्षेत्रम नमः, कश्मीर नाथाय नमः। ओम विश्वहंताय नमः, ओम काशी विश्वनाथाय नमः, ओम समय समाय शिवाय नमः, ओम नीलकंठे महादेवाय नमः, ओम रामेश्वराय नमः, सर्वशक्तिदायकम उमाशक्ति सहित व्यापकम परिब्रह्म परिपाटतम, ओम तजमयो शिव नमामयम प्रत्यात्वा जलानिधिं वा स्वाहा, न ज्ञान चक्षु दुर्लभ परम प्रसन्न जगत गुरु सदाशिव, परर ब्रह्मा परर विष्णु परर नाम महेश्वरा, आदि गणपति लंबोदरे जगदम्बे शारदा पंचदेवा महेश्वर, सर्व विघ्न नाशे सदा मंगल मूर्ति गान, जिनकी कृपा कटाक्ष से सकल सिद्धि सोईमान। अद्भुत चरित्र नाथ है तेरा, जयति जयति शंकर गुण तेरा, है त्रिलोचन नाम तुम्हारा, भूतनाथ भूतापतिधा, सचमुच एक त्रिलोक सुरते, निर्मल नयन मनावत मोई, हरि प्रभोत्त सर्वत्र समाना, राम कृपा निधि मंगल माना, हरि कृपा जिन पर होई जावे, तिन पे त्रिलोक कृपा दिखावे, जिन पे राम कोप होई जावे, उनकी मदद न कोई नर आवे, सदा जगतपति राम की करो वंदना जाय, कोटि विघ्न व्यापे नहीं, जय शिव भवन सहाय। निर्मल नयन मनोहर भेषा, कुंवर कलेवर जाय कलेशा, सदा शक्ति कर है शिवदाता, जगत गुरु जय ब्रह्म विदा, गुरु वंद्यु मैं बारहि बारा, गुरु प्रभोत्व कत रूप हम, गुरु की कृपा धनुजरण मारे, कुल वैभव में सुर संगारे, गुरु प्रभोत्व संसार गुरु समान नहीं कोई, उन पे कदर तो कीजिए सब दुख समनो हो। यह भगवान शंकर ने कहा कि भाई गुरुओं की शरण में जाओ। वट सावित्री का महापर्व है, और वट वृक्ष के नीचे मैं भी मायापति बालक इष्टदेव नाम का अनुसंधान कर रहा हूं, क्योंकि निर्मल जन बालक मोहि पावा, और इष्ट देव बालक राम कहावा। तो सूर्य ग्रहण 10 जून का पड़ रहा है, भारत में नहीं ये ग्रहण, यहां ये तो विदेश में जावेगा, और पाश्चात्य सभ्यता को देखो ग्रहण लग जावेगा। अजर अमर संस्कृति भारत की, आदि सनातन रूप, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, राम कृष्ण स्वरूप। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, राम और कृष्ण हमारी शक्ति है, जो मायापति है नारायण। इसका पहला परीक्षण गुरु विश्वामित्र ने किया था कि माया में फंसा दूं रामचंद्र, फिर कैसे निकल ये पावेंगे,
गर माया से बच जावेंगे तो राम राज प्रगटावेंगे। तो कठिन परीक्षण विश्वामित्र ने और अपना शिष्य किया तान, और उस दिन थी वट सावित्री और गुरु विश्वामित्र भगवान। सूर्यवंश के मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कठिन परीक्षण, जो मायापति नारायण का ही स्वरूप थे, गुरु विश्वामित्र ने गुरुवार को किया था। उस समय जून नहीं था, उस समय तो ज्येष्ठ मास की वट सावित्री अमावस्या थी, शनि जयंती थी, क्योंकि तुला राशि पर उस समय शनि लगा हुआ था। राम और रावण दोनों की तुला राशि थी। राम शुभ कर्म कर रहे थे, रावण अशुभ कर्म कर रहा था। रावण दानवता से आतंकवाद फैला रहा था। दोनों के ही शनि लगे हुए, और मायापति का परीक्षण था कि कैसे फंसाऊं माया में, और ये भारत का ही रक्षण था। तो विश्वामित्र मुनि चतुराई, जनकपुरी राम लखन ले जाई। माया रूपी जानकी जानो, उनके पति राम को मानो। तो माया में फंस गए राम जी, और दिया धनुष को तोड़। माया ब्रह्म दोनों मिले, कौन किसे रहे छोड़। ये माया और ब्रह्म का मिलन हुआ था। विवाह तो अगन के महीने में हुआ था, लेकिन सीता स्वयंवर, धनुष तोड़ना, और विजय हो गई थी भारत की। तो सूर्य पे ग्रहण वहां लगा नहीं, और ग्रहण लगा दानवता को। जितने राजा विदेश के बैठे थे, सब पे ग्रहण वहां छाया हुआ। सारे संसार के राजा, जो 52गढ़ के राजा थे, उन पर ग्रहण लग गया, क्योंकि अशुभ कर्म में लिप्त थे। त्रेता युग में सारे राजा संपूर्ण विश्व के राजताज के भोगों में व्यस्त थे, माया में लिपटे हुए थे, और माया की चाह में ही वहां आए थे कि एक माया और मिल जाए। और ये माया का खेल चल रहा था। कलयुग में भी ऐसा ही हो रहा है। दोनों सगुन एक जैसे, पर इतनी सी यहां कमी रही कि यहां गुरु विश्वामित्र कोई नहीं है देखो, और राम छवि की कमी रही। यहां राम की छवि भी नहीं है, यहां माया रूपी सीता भी नहीं है, और गुरु विश्वामित्र भी नहीं है, और राजा जनक का स्वयंवर स्थल भी नहीं है। बस, लेकिन माया कपट चाल से सारे जगत में छाए, और राम भूल गया जगत इस कारण दुख प्रगटाए। सारा जगत राम नाम को लेना ही भूल गया। तब राम जी ने सोचा कि ग्रहण लगा देते हैं। तो सूर्य वंश में जो भी आत्मा और राम समझ नहीं पाए, और जितने भी विदेशी मुल्क हैं, सबके ग्रहण लग जाए। तो कलयुग में ये सभी मायावी आत्माओं के ऊपर, दानव शक्तियों के ऊपर, और जो राम को भूल गए हैं, माया और सिंहासन को ही सब कुछ मान रहे हैं, उन पर ग्रहण लग गया। और शनिदेव भी मकर राशि में थे, और 10 जून था। 10 इंद्रियां काम वासना और महाभारत प्रगटाए, और उसे रोकने नहीं कृष्ण कोई देखो सामने आए। कलयुग में भी महाभारत चल रहा था, दानवता का, महामारियों का, और भगवान कृष्ण नहीं थे। बस इतना सा अंतर था। बाकी 10 जून था, शनि जयंती थी, और वट वृक्ष में शिव जी भी, और बैठे वृक्ष के माय, और बालक राम का ध्यान कर रहे और नहीं सुध पाए। और वट वृक्ष अपनी संपूर्ण आत्मा में और रोम रोम में पंच तत्व की इस देह में भगवान शंकर मर्यादा पुरुषोत्तम बालक राम का ध्यान कर रहे थे। तो वट वृक्ष और वट अमावस्या बड़ा शुभ दिन है। अब नारद जी वहां आ गए, और देखो क्षीर सागर बैकुंठ जान, और कहने लगे महाराज, और क्यों चिंता में? आप कौन सी चिंता में है महाराज? मैंने आपको कभी चिंतित मुद्रा में नहीं देखा।
आप तो मायापति हैं, माया भी आपके वशीभूत रहती है। योग माया आपके इशारे पर काम करती है। संसार में न ब्रह्मा के पास योग माया है, न विष्णु के पास, न शिव के पास योग माया है। योग माया तो केवल नारायण के पास ही है, और वो महालक्ष्मी है। तब कहा नारद ये कलयुग है और क्यों पूछ रहे हो प्रश्न, माया में फंस जाओगे तो ब्रह्म होएगा नष्ट। अरे नारद जी, आप तो मेरे विशेष दूत हो, आप पर माया नहीं चलती, लेकिन आप माया से कभी मत टकराना, ये मेरा परामर्श है आपको। तब कहा महाराज माया कैसी, मैं माया भस्म दिखा दूंगा और माया टिक नहीं पाए मेरे आगे, मैं माया को ही नशा दूंगा। तब कहा कोई बात नहीं, आप ब्रह्म ऋषि हैं, माया आपको छू नहीं सकती, लेकिन माया जिसको छू जाती है, मुझको भी रामावतार में और छुआ माया ने जान, और मेरी माया लुट गई पंचवटी से और हर लिए मेरे प्राण। माया के पीछे में भी और फिरा भागा भाग गति जान, पंपापुर से रामेश्वर तक माया ढूंढी आन। मैंने भी माया को ढूंढने लग गया था, मैं तो मायापति हूं। आखिर मुझे माया का पता हनुमान जी ने बताया। उसके बाद हनुमान जी वहां पर पहुंचे लंका में और उस माया को मुक्त करा करके लाए थे, और वापस वो माया भारत में आई थी और भारत में राम राज्य हुआ था। और 16,108 मायाओं के बीच में मैं द्वापर में फंसा, और कलयुग में तो मैं जब 21वीं शताब्दी में कल के अवतार बनकर आऊंगा तब भी माया में फंसूंगा। लेकिन नारद, ये सतयुग में तुम यहां पर आए हो, माया में मत फंसना। तब का महाराज, आप तो लाखों युगों की आगे की और पीछे की बात जानते हो। मैं 8 वर्ष सावित्री है, संसार का भ्रमण करता हूं कि संसार में कौन शुभ कर्म कर रहा है और कौन अशुभ कर्म कर रहा है। सबसे पहले मृत्युलोक में और भारत नारद आए, और एक स्त्री तड़प रही थी और बच्चा नहीं हो पाए। तड़प रही थी, तब दया आ गई। शुभ और अशुभ कर्म को तो भूल गए नारद जी, और नारद जी ने कहा क्यों तड़प रही हो माता? महाराज प्रसव ये पीड़ा है, बच्चा बाहर नहीं आता है। तब कहा आपके कितने बच्चे हैं? कि 11 बच्चे। तो फिर इस माया में क्यों पड़ गई? कि महाराज अभी पाला नहीं पड़ा आपका, जिस दिन पाला पड़ जावेगा तो 12-12 बच्चों से भी ज्यादा परिवार प्रगटावेगा। तब आशीर्वाद दिया नारद ने, पुत्र प्रकट गया पाए, और सूर्य ग्रहण की छाया थी और माया वहां प्रकट आए। आगे जब नारद चले और भूल गए सब ज्ञान, एक महल सुंदर दिखा जिसमें माया मान। एक राजकुमारी स्वयंवर वहां और देखो वहां रचाती थी। तो माया को जब देखा नारद ने, तो नारद की बुद्धि ललचाती थी। ज्ञान और जेठ मास अमावस का भूल गए सब ज्ञान, वापस बैकुंठन गए और कृपा करो विष्णु भगवान। विष्णु भगवान ने कहा क्या करने आए नारद? महाराज मुझे सुंदर कर दो, एक स्वयंवर मृत्युलोक रचाया है, और ऐसी राजकुमारी है वो मेरे मन को भाया है। मेरे गले में डाले वो जैसे डली आप जयमाल, जैसे आपके त्रेता युग में सीता जी ने जयमाल डाली थी, मेरे भी डल जाए महाराज। तब कहा जाओ सुंदर तुमको, और विष्णु शक्ति अब करती है, और माया अब ब्रह्म हटा करके नारद तुम में माया भरती है। तो नारद पहुंच गए स्वयंवर और नहीं डली जयमाल, और सारे ही स्वयंवर में हंसने लगे और आ गया वहां भूचाल। तब रुद्र और गण शिव हंसे और नारद दिया बताए, अपनी सुंदर छवि को देखो क्यों रही ये मुरझाए। सागर तट और नदी किनारे देखा नारद रूप,
माया भी नहीं मिली उनको और नहीं मिला वहां ब्रह्म स्वरूप। तब श्राप नारायण नारद दीना और माया रहित मुकंदों की ना। मुझको भी नहीं माया मिली, आपको भी नहीं मिल पाए, रीछ और बानर आप पर कृपा करे रघुराय। आपका भी जन्म होगा महाराज, आप लाख मायापति बनते हो, आपकी माया वहां देखेंगे। इस तरह वट सावित्री में और माया को हटाने आए हैं। भगवान विष्णु ने कहा नारद कोई बात नहीं, तेरे पे माया नहीं, हमने तेरे पर माया नहीं चलने दी, ये हमारा सौभाग्य है, वरना सब कुछ ब्रह्म तेज सब बिगड़ जाता सब ज्ञान। हम कैसे उलझेंगे माया में, ये तो त्रेता युग में त्रेता युग में देखेंगे। अभी तो आप कलयुग है, कलयुग में जाओ और शुभ कर्मों को देखो। तब नारद शिवलोक ब्रह्मलोक और विष्णुलोक गति पाए मृत्युलोक में आ गए, जहां कोई न राम दिखाया, राम पर कोई आच्छादित था ही नहीं। सारी सृष्टि 7.25 अरब और सब माया में फंस पाई थी और महामारी का दौर चला और राम छवि नहीं पाई थी। कहीं राम का सृष्टि पर और देखो नहीं मिला नाम निशान। सारा जगत ही बना हुआ था मृत्यु तुल्य शमशान, सारा संसार मृत्यु तुल्य शमशान बना हुआ था। और उसका कारण था कि सूर्य पर लगा हुआ था ग्रहण और अशुभ कर्म यहां भारी था और शनि देव की जयंती थी और शिव समाधि मत मार। शिव जी तो समाधि में थे। 10 जून था। संसार की ऐसी करुण कालिमा को देख करके द्रवित हो गए नारद जी कि राम नाम नहीं जगत में और सारा जगत दुख पाए। माया सब पर चढ़ गई और अब पधारो राम इसे देवो हटाए। तब विष्णु हंसने लगे, यही सुनना था नारद, वीणा पुस्तक धारणी को बुलाओ जो खुद ही शक्ति विशारद महाशक्ति। वीणा पुस्तक धारणी और विष्णु लई बुलाए और 33 करोड़ देवता गणपति के संग भारत गए प्रगटाए। तब वीणा पुस्तक धारणी ने और अपनी वीणा बजाई और माया पल भर में भारत से देखो वाणी ने हटाई। छनन झर झर झरन झर झर शारदा जगदम्बिका है अंबिका जगदम्बिका। करो कृपा भारत अंबिका है शारदा रूपक तुम्हारा शक्ति बड़ी विशाल है। कलयुग में देखो वट सावित्री अमावस और काल ही सब काल है। इस काल और कुमति दुख दरिद्र को भगवती जगदम्बा आप हटाइए और गणपति जो आपकी शक्ति है उसको यहाँ बुलवाइए और दुख दरिद्र नाश हो गणपति वहां मूषक भये। शिव शक्ति पूरी आ गई और कलंक सारे हट गए। ये वट अमावस्या गुरु तन रूप व्यापक जानिए। 10 इंद्रियों की काम वासना भोग इसको जानिए। जैसे नारद की हटी और माया विष्णु हटाए, तीनों जगत गुरु भारत की माया हटाने आए। जगत गुरु श्री ब्रह्म भवानी शिव शक्ति प्रगटी महारानी। विष्णु लक्ष्मी शक्ति प्रगटावा और गणेश रिद्धि सिद्धि बुलावा। वीणा पुस्तक धार भवानी और ये आवाहन वट वृक्ष जानी। पड़ी अमावस जेठ की और वट सावित्री जान और वेद मंत्र से किया विष्णु का मारकंड्यावान। विष्णु गृगियादाजात्वा कमल नयनम सर्वशक्ति
अमृत रूप चतुर्भुजम शेष शय्या विराजते नाभि कमलम शिव पुष्पम ब्रह्म श्रुति वेदन पड़े ये शेष शय्या छावते भारत की लाज बचावते वट सावित्री में आवते। इतने में ही आ गए विष्णु 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 भगवान और माया हट गई भारत की और किया विष्णु कल्याण। सूरज ग्रहण भारत नहीं और तेज सूर्य गति हो जेठ मास की शक्ति है और अमर रूप ये हो भारत अमर होएगा और माया देत हटाए महामारी और दानवता को और विष्णु दिया हटाए। ब्रह्म शक्ति ब्रह्मा भरे और ब्रह्म तेज को रूप सारे शगुन भारत हुए भारत बना दिव्य रूप। शिव शक्ति की कृपा हो गई वट वृक्षों हुआ विशाल महामारी और दानवता का देखो आ गया काल। सरस्वती सुमति करे दुख दरिद्र गणेश हटाए अरे महाशक्ति का महापर्व है दान पुण्य करोता है। हे संसार और भारत के समस्त आत्माओं 33 करोड़ देवताओं के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश और सरस्वती सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश। 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। इस काल रूपी और दानवता रूपी माया को और रोग महामारी रूपी माया को हटाने भगवान का प्रवेश भारत में हो चुका है और भारत का आज से ही कल्याण है। अगर ऐसा होता नहीं कभी तो ये योग भारत में नहीं आता और 10 इंद्रियों का 1.25 अरब का विष देखो शिव नहीं पीता। जितनी आत्मा भारत में और करती है विषपान सारे विष को पी गए और वट सावित्री शिव भगवान। सभी आत्मा अमर हो गई जैसे अमर सावित्री सत्यवान। जिस तरह सावित्री ने जो सत्यवान को अमर कर दिया था उसके सारे विष यमराज उसको ले गया था। यमराज किसको लेके जाता है? काल उसको लेके जाता है जिसकी आत्मा में जिसकी इंद्रियों में ही विष भरा रहता है। उस विष को लेकर के वो नरक लोक में जाकर के उसको जलाता है ताकि वो विष दोबारा मृत्यु लोक में प्रवेश न करे। उसे नरक कहते हैं कि हे नर तेने अशुभ कर्म किए इसलिए तुझे इस तेरे विष के साथ मुझे लेने आना पड़ा और इस नरक लोक में तेरे विष को डालना पड़ा। और स्वर्ग में कौन जाता है? जो करता है शुभ कर्म यहां सब स्वर्ग लोक में जाते हैं और वह सभी आत्मा विष्णु से और अमृत कान फल पाते हैं। अमृत पान करने बैकुंठ में जाते हैं। तो आज अपने समस्त विषयों को हटा करके हे भारत की सवार अब आत्माओं ऐसा शुभ योग भारत में फिर नहीं आएगा। वट सावित्री है अपने अपनी आत्माओं के विष को दे वो हटाए। माया अपनी हटा लो जिसे हटाने नारायण खुद आए। ये मायापति नारायण है और नारायणी विष को संपूर्ण चारों युगों में हटाते हैं क्योंकि मायापति सबसे बड़े वही राम का रूप। और वट सावित्री भारत में और देखो प्रगति स्वरूप। कलयुग में 10 जून को इसको प्रकट होना और शनि का मकर राशि में होना और सूर्य बुध और राहु सभी ग्रह वृष राशि में और वृष है शिव ही जान। बैल शिव जी का वाहन है उसमें ये ग्रह फंसे हुए हैं 4 ग्रह सूर्य बुध राहु। तो ये ग्रहण जब किसी वस्तु को ग्रहण करता है तो हमें वट सावित्री पर अमृत को ही ग्रहण करना है विष को नहीं। सारे विष को पी गए शिव शंभु भगवान और पता नहीं चला कहां गया विष और कोराना विष जान। भारत प्रबल शक्ति भगवाना अमृत सन भारत को माना। ये भी सागर मथन था शनि सूर्य का मथन और सारे विष को पी गए देखो शिव जी रतन। शिव जी भी रत्न है महादेव है। वो सारे कलयुग की कालिमा को ही पी गए अमृत हो गया। इसलिए अमृत पान है ये वाणी नहीं अमृत है पान। और सभी देव वाणी ने बुलाए हैं
सब दान पुण्य करो और राम जपो। ये देखो शक्ति प्रगटाए हैं, शिव शंभु की शक्ति है और शंभु रूप विशाल। और कलयुग में भी आ गए, टला भारत का काल। भारत का काल टल गया, दुख दरिद्र टल गए। ग्रहण लगा तो विदेशों में लगा, अब वहां क्या फल देगा वो तो हमें क्या मतलब। जैसे कर्म वैसे फल चाखा, जैसे कर्म करोगे वैसा फल चखोगे। तो कलयुग में राजा और प्रजाओं को शुभ कर्म करना चाहिए। इस माया के चक्कर में मत रहो कि सिंहासन मुझे मिल जाए, ये इसको मैं अपने अंदर मिला लूं, उसको वहां छोड़ दूं, उस पर दंड प्रक्रिया चालू कर दूं। ये सब आपकी निजी चतुराई है। ऐसा महाभारत में दुर्योधन ने और शकुनी ने मिलकर बहुत कर लिया था, भगवान कृष्ण तक को बांध दिया था। लेकिन आखिर जो त्रिलोक को बांधते हैं कैसे बंधन बंध पावेगा। और देखो महाभारत हुआ वहां और कृष्ण विजय हो जावेगा। और राम ने सागर पे भी बंधन त्रेता बांधा जाए। और वट वृक्षों ये महापर्व है, बंधन बांध होता है। आप भी अपनी आत्मा और 10 इंद्रियों के बीच में एक रामेश्वर सेतु बंध बांध लो, सत्य के पर चलो। आज राम का नाम लो, भगवान शिव का नाम लो, पंचदेवों का नाम लो। एक एक नाम का एक एक अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। मत चूके नर कलयुग में, ये योग नहीं फिर आवेगा। अगर एक राम का नाम जपे तो अश्वमेध हो जावेगा। ओम हिम ओम ग्रीवाहा स्वाहा हिम काओदा मर पर सिंह हिंग किंग त्वं स्वांग स्वाम राम रामाय सतवासा सक्षरदे परिभव तथाक्षते घम घम दशस घम श्री राम रमो मनोरमे सहस्त्र नाम तत्व तुल्ये राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्व संग राम रमा रमा मनोरमे सहस्त्र नामम परा ब्रह्म रामम तरा ब्रह्म रामम सुरा ब्रह्म रामम सुरासुर तिम त्वम ब्रह्म वेद वेदम साम वेद अथर्मण सर्व संधान गंधर्व शास्त्र गुप्त नियम गोपनीयम परम प्रसिद्धम श्री राम राम हे मनोरमा रामम हिंग रामम सिंह रामम रिंग रियांग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय राम ओम पन्न स्वाय राम ओम तस्वाय राम ओम वर्णाय राम ओम हिग्राय राम ओम सियाय राम ओम ब्रह्माय राम सर्वभूतेश्वराय सर्व मंगलदाय रामाय राम सर्व उदय तात्रियो तातो का सोमवारी भवसा सोम परिभ्रमम भ्रमांशु स्वाहा तन्मयो ओम श्री राम रामास्ति कवचधारियम विपत वखाड़े लड़े प्रकंड विद्वम तंडाद तंडाल नाशम चांडाल नाशम रुद्र नाशम क्रोध नाशम भय नाशम शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचिनी नारितम भृगुभयम श्री राम नाम भजत ततक्षम हनुमान वाच्य श्री सीता रामाय नमः। तो सिया राम भारत हुआ कण कण में राम, रज रज में राम जी और कंकर शंकर मान। वट सावित्री महापर्व और भजो राम का नाम, दान पुण्य सब करते रहो और करो तीर्थ स्नान। यही पर्व पूरा हुआ वाणी पूरी पाए, ये प्रसंग जो भी सुने तो अश्वमेध यज्ञ फल पाए। राम राम जपते रहो राम करे कल्याण, महामारी नाश हो और प्रगटे कल की भगवान। कल की भगवान का प्रागट्य होगा क्योंकि 10 आ गया, 1 के बाद 0 आ गया। अब कोई राजा नहीं बनेगा, अब तो 1 के बाद 1 ही आएगा और वह 1 कलंक की अवतार है। इसलिए कलंक के अवतार की प्रतीक्षा भारतवासियों को शुरू कर देना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। और कलयुग की कालिमा को हटाने के लिए वही शक्ति सबसे बड़ी है जो नारायण है, जो मायापति है। तो हे संसारवासियों, वट सावित्री महापर्व पर अपनी आत्मा को वट बना लो और इस पंच तत्व की रस्सी में राम राम की शक्ति का और वरगद वृक्ष बनाओ और इतनी शक्ति प्रकट करो कि राम को यहीं बुलाओ। राम बुलाना था हमें, राम बुला लिया था और भारत की रक्षा हो गई। वट सावित्री आए, जैसे सत्यवान की आत्मा और सावित्री लेत बचाए 1.25 अरब आत्माओं को। रे हमने
शक्ति दिलाए। सारी भारत को मिली शक्ति और महामारी का नाश, और 2.25 आत्माओं में हुआ राम का वास। बस इतना ही करना था, हुआ भारत कल्याण। सारे जगत की रक्षा करो रामचंद्र भगवान। बोलो जय श्री राम। जय महावट सावित्री पर्व, सर्वशक्ति शनि जयंती, शुभ कर्मांति, नारायणम मायापति। जय श्री राम। जय हनुमान भगवान, विष्णु, महालक्ष्मी, तीनों जगत गुरुओं की जय जयकार है। आज के आनंद की जय।